देखो फंडामेंटल ड्यूटी विषय पढ़वार अच्छे है कौन पढ़वार अच्छे फंडामेंटल ड्यूटी कौन फंडामेंटल ड्यूटी देखो आज फंडामेंटल ड्यूटी the fundamental duty in the Indian Constitution derive detail under the Article 51A. तो fundamental duty जिन अच्छे 51 नंबर 51 ए आर्टिकल अच्छे कितना नंबर आर्टिकल अच्छे 51 एक which was introduced on the recommendation of Soran Singh committee जेनटा कि सोरन सिंह कमिटी रेकमेंडेशन रही कहार कमिटी सोरन सिंह कमिटी रेकमेंडेशन करथिला फंडामेंटल ड्यूटी लागि by the 42 constitution amendment act 1976 तो 1976 थी इटा ऐड हेतिला 42 amendment act 1976 रे इंस्पायर बाय यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन जेंटा कि यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रु इंस्पिरेशन हेतिला ठीक अछि initially were the 10 fundamental duty and 11 duty was added in the तो आगु इनिशियली हमर 10 टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला हैला जेनटा कि 11 आउ गोटे 11 टा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हैला केबे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसिया रे हमर संविधान रे जे फंडामेंटल ड्यूटी अछि सेटा 10 टा थिला सेटा वर्तमान 11 हैला हैला 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी टा ऐड हैला 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसिया ठीक अछि तो सोरन सिंह कमिटी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 रो फंडामेंटल ड्यूटी कथा कहितले तब लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी देखो फंडामेंटल ड्यूटी रो लिस्ट दो इरा आर्टिकल 51 ए थी डील करसे फंडामेंटल ड्यूटी मन रखे तो संविधान केते नंबर आर्टिकल डील करसे कहले को 51 ए रे सुनी पालो केते आर्टिकल डील करसे এটা কেনা পর এটা কেনটা আয়োজন কাকা পঠিয়েছিলে এটা তো हां যাଉଛି कि तो এসে তো নিহা আছে যাଉଛି যাଉଛି to abide the constitution and respect the national flag and national the fundamental duty हमर काना अछि देखो हला फर्स्ट कथा में हमर नेशनल फ्लैग के नेशनल एंथम के रेस्पेक्ट करार कथा बुझी पारछे तो जनगण मन के नेशनल फ्लैग टू cherishes the follow noble idea and inspire the in national struggle for freedom तापर हमर नेशनल स्ट्रगल जिन हैला भारत रे ताको हम रेस्पेक्ट करवार कथा फ्रीडम लागि हैला to protect the sovereignty integrity unity our देश रो एकता के बजाय रखवार अछि to defend the country and render national service when called to do जते बेले हमर दरकार पड़ो हमें देश लागि निजे के डिफेंड करवाली पड़वा हैला to promote the harmony and the spirit of common brotherhood among the all Indian and announce the participatory with the dignity of women तापर हमें वुमेन मान को डिग्निटी ले काम करवार कथा ब्रदरहुड गुटे फील करवार कथा भाईचारा रही करी हमें हमर देश के आगे नेवार अछि वुमेन मान को रेस्पेक्ट करवार अछि तब टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज इंडियन कंपोजिशन कल्चर तो हमर देश रे जतकी रिच हेरिटेज अछि कल्चर अछि ताके हमें रेस्पेक्ट करवार अछि रिच हेरिटेज माने काना ताजमहल हैला कि कुतुब मीनार हैला लाल किला हैला ई सब के हमें सेव करी रखवार अछि बुझी परछ तो to protect and improve the natural environment include the forest lake and तब नेचुरल एनवायरनमेंट के हमें प्रोटेक्ट करी रखवार अछि फंडामेंटल ड्यूटी लिस्ट मान देखि तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी पचरे देबा बुझी पाछे तो जॉब करवार अछि ना बड आराम से सब जिनिस मने मन रखवार अछि नेचुरल एनवायरनमेंट काना प्राकृतिक जेन अछि परिवेश फॉरेस्ट हैला लेक हैला रिवर हैला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैला ई सब के हमको बंची के रखवार अछि to safeguard the public property and the adjourn public property के भी सेव करवार अछि जे पब्लिक प्रॉपर्टी ठीक अछि to absorb the violence नु भी बंची के रखवार अछि to develop the scientific temper humanity and the spirit of inquiry and तापर scientific temper हैला humanity हैला ई सब के हमको सेव करवार अछि to strive toward the excellence all the sphere and individual and collective activity so that the nation अब तब नेशन के एक्सीलेंट होवार अछि constantly rise the higher level of endeavor achievement तब अचीवमेंट के भी हायर लेवल करवा अछि parent और guardian to provide opportunity to for education of the
एज ऑफ 6 to 12 ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାର୍ଡିଆନ ର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଛୁଆ के 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବେସିକ ଏଜୁକେशन ଦେବାର ଅଛି। ଏ ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା। ତାପରେ यूपीएससी एग्जाम 2011 ଥିଲା ପଡିଥିଲା ଟୁ ଭୋଟ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ଇଲେକ୍शन ଇଜ ନॉट ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଇଲେକ୍शन ती जिन ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି ଏଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ। यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2011 ଥି ପଡିଥିଲା। ঠিক আছে টু ভোট ইন পব্লিক ইলেকশন এটা ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ। এটা ପଡିଥିଲା यूपीएससी एग्जाम। ঠিক আছে তারপরে কিছুটা ফিউচার দেখো নন জস্টিসেবল নেচর ফন্ডামেন্টাল ডিউটিটা জস্টিসেবল নয়। These duty are not legally enforced but serve as the moral obligation or to the citizen। तो फंडामेंटल ड्यूटी रे जस्टिसेबल नुहे केस करले काम नहीं दिए केस करले काम नहीं दिए फंडामेंटल ड्यूटी टा मोरल थ्रू हमको मानवाली पड़ो। Promote the civic responsibility, encourage sense of discipline, patriotism, and respect for the nation। तापर हमर देश रे एनकरेजमेंट करवार अछि सेंस से डिसिप्लिन रखवार अछि इटा भी। प्रमोट द सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी के हमको प्रमोट करासी। Complement the directive principle together with the fundamental right directive principle of state policy they aim to establish responsible citizen। तो देखो हमर जदि हम देखो फंडामेंटल राइट हला कि डीपीएसपी हला ई सब का करसन ना गोटे एस्टाब्लिश करसन सोसाइटी रे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारे। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आ कि नुह तुम रास्ता रे जदि बुझी पारछ रास्ता रे जाउछ किछ प्रॉब्लम ना लोक मान को ताके हेल्प करबो तो ई सब गोटे रेस्पॉन्सिबल नागरिक रो काम है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रो बेसिक स्ट्रक्चर देखो द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंश्योर द सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द अनअल्टर्ड। द बेसिक स्ट्रक्चर जने से संविधान रो जेते बेले स्टार्टिंग रे जहां लिखा हैतिला वर्तमान भी सेटा अछि। Even through the environment this principle has evolved by judiciary to maintain the sanctity of the constitution। तापर जेन संविधान रो मूल तत्वटा अछि से वर्तमान भी सेटा रहबार अछि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तापर देखो शंकर प्रसाद केस केबे आइसला 1951 मसिया तुम मन रखितो शंकर प्रसाद केस केबे आइसला कहले 1951 मसिया रे। अपील द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो फर्स्ट अमेंडमेंट केबे हितला केते थोर क्वेश्चन पजला केते मसिया के 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट व्हिच curtail the right to property। right to property गोटे थिला हैला सेटा वर्तमान निनो। शंकर प्रसाद केस 1951 मसिया थिला फर्स्ट अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ruled that the term of law in article 30 does not include the constitutional amendment put fundamental right हैला। आर्टिकल 13 does not include constitutional amendment put after constitution। तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रूल टर्न कला लॉ जिन अछि आर्टिकल 13 टा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नी रहे। ठीक अछि एटा कहला। गोलोकनाथ केस केबे आइतला 1967 रे केते मसिया आइतला गोलोकनाथ केस केबे आइतला 1967। हां फंडामेंटल राइट वर डीम transactional and immutable rule that the parliament cannot amend fundamental right under article 368। गोलोकनाथ केस कहला कि संविधान रो फंडामेंटल राइट के केबे अमेंड नहीं करा जाय पारे पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट माने बुझी पारछो कि नहीं पारबार संविधान रे जिन फंडामेंटल राइट अछि हमर जेंता कि राइट टू स्पीक कहला कहबार अधिकार जिन अछि हेते कि तुमे चाहिले भी बदले नहीं पारे संविधान केबे भी माने काटी नहीं पारे कि तुमे कहि नहीं पारो जेते भी दरकार पर तुम कहबो स्वर उत्तोलन करो बुझ पाछ। राइट बिफोर इक्वालिटी माने तमे मनुष्य माने तमे सब बेले तुमको इक्वालिटी रखा जिबार अछि काके छोट की बड़ सान भेद भाव नहीं करो ये सब जन फंडामेंटल राइट माने अछि हैला। राइट टू योर लिविंग माने तुमर लाइफ के तुमे बचवार अधिकार भी अछि केनसी हिसाब से जन तुमको मारी के आसी तुमे तुम जीवन बचावार ताके मारी देबो ये तुमर फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट के संविधान रे अमेंडमेंट नहीं करा पारे मतलब मिटेक रे ताके संशोधन नहीं करा जाय पारे इडा कहतले गोलोकनाथ केस 1900 केते मसा 1967 रे। तब देखो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 मसा ती गुटे अमेंडमेंट पास हेले काना पास हेले संविधान संशोधन नितला करप्ट द ओवररूल द गोलोकनाथ केस के ओवररूल करातला 24 अमेंडमेंट एक्ट।
empower the parliament to abridge to or taken away fundamental right through the article 300 तो fundamental right की समान नहीं थी article 368 रे हम्म तो 24 amendment act 1971 रे ଏମାନେ କାଁ କରିଥିଲେ हम्म ଗୋଲକନାଥ କେସ୍ के चैलेंज କରିଥିଲେ हम्म କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା 1973 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା କେତେ हम्म ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 1973 ऐसे ମସିହାରେ टेस्ट तो କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ओवरऑल तो गोलकनाथ जजमेंट ऊपर ओवरऑल करथिला तार ऊपर अगेंस्ट केस लड़थिला जेंदा कहथले कि फंडामेंटल राइट रे कि आमे अमेंड नहीं करि पानु से कहथिले केशवानंद भारती केस ओवरऑल करला अपिल 24 ला 24 अमेंडमेंट एक्ट के भी से 1971 दिन आइसला के भी से चैलेंज करथिला इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तापरे केशवानंद भारती केस रे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कथा आइसला हम्म रूलिंग द पार्लियामेंट कैन नॉट बी आफ्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटा बहुत इंपोर्टेंट देखो हम्म बेसिक स्ट्रक्चर संविधान उपरे काम करा हेबा हम्म बेसिक बेसिक स्ट्रक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केबे आइतला केशवानंद भारती केस हम्म 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसीह पास देखो I mean, Article 368 to declare that the no constitutional amendment can be questioned in court. तो 20 आर्टिकल 368 कहसी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट कैन सी भी जिनिस क्वेश्चन नहीं करा जाय पारे नो हम्म नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट कैन सी भी अमेंडमेंट ऊपर क्वेश्चन नहीं करा जाय पारे अमेंडमेंट हम बुझी पारछनी परिवर्तन कर गोटे संविधान के परिवर्तन कर अमेंडमेंट क्वेश्चन मनकर हम्म एखन गोटे रूल हैला कि लोक माने राति रे एखन गोटे लोक गोटे सपोज गोटे रूल अछि कि लोक माने हम्म राति 10 बज परे आ नहीं बाहरी पार हम्म ହେଲା मनकर लोक हम्म माने राति 10 बजे सुइसन हम्म गोटे रूल अछि ताके अमेंडमेंट कले केनता हेता लोक माने 10 बजे नि सुई करी 2 बजे सुइबे राति माने किछि हम्म परिवर्तन लाइफ चेंजेस स्कूल रो हम्म टाइम 10 रु 4 अछि सेटा चेंज करी अमेंडमेंट करता स्कूल टाइम 10 रु 4 नि करी 9 रु 5 हेबा हम्म सब स्कूल माने तो एटा अमेंडमेंट क्वेश्चन हम्म ठीक अछि तो एटा 42 अमेंडमेंट 90 केते बा 476 Amendment Article 368 to declare that no constitutional amendment can be questioned in court. किसी भी constitution amendment के कोर्ट रे केस माने नहीं करा जाय पारे हम्म asset to no limitation parliament amending power एटा गुटे थला मिनर्वा मिल केस के आइतला 1980 मसिया केते हम्म मसिया 1980 मसिया मिनर्वा मिल केस reinforce the doctrine of basic structure ऊपर चैलेंज करथिला डिक्लेयर द जुडिशियल रिव्यू आइसला मन को टू बी फंडामेंटल फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू टा केन ठीक आइसला गले मिनर्वा मिल केस आइसला केते 1980 मसिया हम्म ठीक अछि हम्म तापर देखो हां बेसी नहीं बहुत टेंशन नहीं आ 10 मिनट हैला हम्म element of the basic structure supremacy of the constitution is the supreme of the law and land ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ संविधान है बुझिपार कॉन्स्टिट्यूशन sovereignty democratic republic nature संविधान रा भी देखवा यदि बेसिक नेचर है इंडिया पॉलिटी और आउटलाइन द प्रिएम्बल सेक्युलर कैरेक्टर इच रेस्पेक्ट द सेक्युलर कैरेक्टर रहउछ हमर संविधान सेक्युलर जेना कि सेकुलर अपने माने हिंदू धर्म रहउछ क्रिश्चियन मुसलमान सिख रहउछ समस्त धर्म के हमको सम्मान देवार छै हम्म सब धर्म के समान दृष्टि देखबार अछि हम्म सेपरेशन ऑफ पावर माने का जेन मंत्री माने अछन राज्य सरकार केंद्र सरकार एमएलए सरपंच ई सब के क्वेश्चन सेपरेशन समस्त काम अलगा अछि इनको हम्म the question separation distribution independent along the legislature executive and judiciary इमान को पावर डिस्ट्रीब्यूशन करवा अछि फेडरल कैरेक्टर बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड लिस्ट फेडरल कैरेक्टर का क्वेश्चन बैलेंस करवार अछि यूनियन लिस्ट ऑफ स्टेट लिस्ट हम्म unity integrity of the nation maintenance of national हम्म integrity ऊपर काम करवार अछि यूनिटी ऊपर काम अछि welfare state ensuring the social economic justice for all समस्त हम्म को सोशल जस्टिस देवार अछि जुडिशियल रिव्यू कोर्ट पावर टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एक्ट कोर्ट रो पावर अछि जुडिशियल रिव्यू करवार अछि हम्म फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्ट करवार अछि रूल हम्म ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द सुप्रीम ऑफ द लीगल प्रोसीजर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ अछि फंडामेंटल राइट कोर गारंटेड इंडिविजुअल लिबर्टी ई सब होचे काम हला हम्म
गला ना पहुंचला ना पीडीएफ। पीडीएफ नहीं है बस। तब देखो प्रेसिडेंट है। के नंबर में पठालेनी हाँ से मुन्ने के। जीवा जीवा देखो प्रेसिडेंट देखो प्रेसिडेंट जिन अच्छी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो प्रेसिडेंट जिन अच्छी केते नंबर आर्टिकल केते नंबर आर्टिकल डील करसी आर्टिकल 52 रु 78 तक डील करसी केते केते 52 रु 78 तक। आ गवर्नर टा केते डील करसी आर्टिकल 153 रु 176 167 मन रहला 52 रु 72 से आडे 78 आउ 153 टू 167 गवर्नर टा। तापर आसबा देखो प्रेसिडेंट केंदा इलेक्शन असन इलेक्टेड बाय गवर्न इलेक्टोरल कॉलेज रे इलेक्टेड असन इलेक्टेड बाय एमपी लोकसभा राज्यसभा हैला इलेक्टेड बाय एमएलए ऑफ द स्टेट प्रत्येक स्टेट मान को एमएलए द्वारा करसन इलेक्टेड बाय एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर दिल्ली पुडुचेरी बुझी पाछो ना। अरे प्रेसिडेंट इलेक्शन কথা কইছ गवर्नर की अपॉइंटमेंट करसो गवर्नर आर अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर द इन हैंड एंड द सील गवर्नर कैन अपॉइंटमेंट टू और मोर स्टेट आर्टिकल 7 1956 तो गुटे गुटे गवर्नर टे दुईटा किंबा तीनटा राज्य थी गुटे गवर्नर ही पारो माने गुटे लोक टे दुई तीन जगह गवर्नर ही पारो बुझी पारछो तो ओडिसा रे गवर्नर झारखंड रो बिहार रो भी एकास रे ही पारो एका दिन थी। तो ये केते नंबर आर्टिकल डील कर एग्जाम थी पढ़ले का को 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956 थी अछि केते 56 7 अमेंडमेंट एक्ट। तबरे प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिंगल वोट रही पारबा। देखो प्रेसिडेंट वाली काना काना क्वालिफिकेशन दरकार देखो फास्ट तो से मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया हवार अछि 35 ईयर हवार अछि ताकू क्वालिफाई मेंबर ऑफ लोकसभा रो मेंबर हवार अछि राज्यसभा नहीं हवार अछि बुझो हां राज्यसभा रा नहीं है लोकसभा रा थिला। हां with the administration of chief justice and senior most judge of supreme court जेतेबेले तांको शपथ पाठ कराइसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देसन किमा जदि से नि नहले सीनियर मोस्ट जज देसन सुप्रीम कोर्ट रो जज एटा गवर्नर हवाले केते वर्ष दरकार गवर्नर हवाले सिटीजन ऑफ इंडिया हवार कथा 35 वर्ष हवार कथा with the chief justice of the high court रो chief justice हवार अछि किमा जदि सीनियर मोस्ट जज हवार अछि प्रेसिडेंट रो कार्यकाल 5 वर्ष थिसी रिजाइन करबे हेले वाइस प्रेसिडेंट के देबे री इलेक्शन हसे हैला इम्पीचमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस एंड जदि इम्पीचमेंट करवा ली जाए माने प्रेसिडेंट के बाहर करवार के इम्पीचमेंट क्वेश्चन जदि जो हमको का करवा छै स्पेशल मेजॉरिटी दरकार लोकसभा राज्यसभा के ले पारो किंतु हम जदि कहबी गवर्नर के भी 5 वर्ष दरकार कार्यकाल ताकि प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन लेटर दबो रिमूव करवा ले चाहे कैन बी रिमूव और ट्रांसफर बाय द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट चाहे ताको रिमूव कर देबे बाहर हटे देबे गवर्नर के किमा प्रेसिडेंट ताको ट्रांसफर कर देबे ताकर किसी जॉब रो सिक्योरिटी नहीं थाए कि ताको टाइम पीरियड नहीं थाए नो गार्ड और रिमूवल ऑफ दिस स्पेशल नो ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ स्पेशल किसी ग्राउंड भी दरकार नहीं ठीक है आ टिके अछि ना जस्ट 2 पेज तबे प्रेसिडेंट कहा अपॉइंटमेंट करसन अपॉइंटमेंट पीएम चीफ मिनिस्टर के हैला सीओएम के करसन सीएजी के करसन गवर्नर के करसन इमार के करसन डिक्लेयर द शेड्यूल एरिया तबरे केनसी एरिया के से शेड्यूल एरिया सब डिक्लेयर करि पारबे सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी रो सुप्रीम कमांडर होचन राष्ट्रपति तबरे से चीफ मिनिस्टर के गवर्नर चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट करसन एडवोकेट जनरल के करसन स्टेट इलेक्शन कमीशन के करसन एक्ट द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से चांसलर रूपे काम करसन गवर्नर अपॉइंटेड द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ झारखंड बुझी पारछन ट्राइबल मिनिस्टर हिसाब से भी केतरा लोग के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करसन गवर्नर झारखंड लगी एमपी लगी ओडिशा लगी छत्तीसगढ़ लगी लेजिस्लेटर पावर सुमन लेजिस्लेटर पावर रहउछि लोग यू डिजर्व रहउछि तबे 12 टा लोग के नॉमिनेट करसन हैला राज्यसभा के दुईटा लोग के एंग्लो इंडियन के प्रेसिडेंट लोकसभा के करसन राज्यसभा के 12 टा लोकसभा के 12 जेने कि 104 नंबर अमेंडमेंट थिला वर्तमान उनी नो हैला सेटा आगु होउतिला 104 नंबर आर्टिकल रे थिला अमेंडमेंट
तापर से ऑर्डिनेंस गुटे इश्यू करसन केते नंबर आर्टिकल ते ऑर्डिनेंस से राष्ट्रपति रो कहले 103 नंबर आर्टिकल मन रखि तो ऑर्डिनेंस कथा आसबा एग्जाम थी हला सुमन prolong dissolve the legislature nominated 1/6 of the state legislature council minister हला council minister के से करबे तापर ऑर्डिनेंस अछि तापर 213 नंबर ऑर्डिनेंस अछि राज्यपाल रो को हला केते 213 recommendation introduce money bill ये का करसन मनी बिल के रेकमेंड करसन सुमन द पार्लियामेंट यूनियन बजट रे रहसन ताकर प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन के से क्या करसन 5 बरस रे ऐसी फाइनेंस कमीशन रे कथा हैसन रिकमेंडेशन द मनी बिल एबे मनी बिल के रेकमेंड करसन गवर्नर दुई जन को पावर समान है ना दुई जन समान दुई जन खाली जगह है परिवर्तन बहुत जिनिस समान रसी ताकर स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 year स्टेट फाइनेंस कमीशन अपॉइंटमेंट करसन प्रत्येक 5 बरस रे नो रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन तापरे अपॉइंटमेंट करसन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के काके फांसी देवार थिला काके क्षमा करवार थिला सब किछि से डेथ सेंटेंसेस के भी ठीक करि परसन सेम टू सेम गवर्नर भी सेटा हैला वीटो पावर अछि ताको एब्सोल्यूट वीटो अछि ताको पाखे का पावर अछि वीटो पावर अछि एब्सोल्यूट वीटो अछि सस्पेंशन वीटो व्हेन रिटर्न बिल की बुझि परछ सस्पेंशन रिटर्न बिल के कंसीडरेशन द नो सस्पेंशन वीटो पावर अवेलेबल फॉर मनी बिल रे किछि वीटो पावर नहीं था खाली ताको हैला तापरे पॉकेट वीटो अछि देखो वीटो के तीन प्रकार अछि सिंपली कीपिंग द बिल पेंडिंग फॉर इंडेफिनिट टाइम गोटे बिल के से रखी पकाबे बहुत लंबा टाइम तो हैला इंडेफिनिट पीरियड तो नो एक्शन इधर के क्वेश्चन पॉकेट रे रखी देथिबे किछि काम नहीं करबे ताके पॉकेट बिल कोस पॉकेट वीटो हैला राष्ट्रपति किसी बिल के चाहेले पॉकेट रखी पारबे क्वेश्चन अमेंडमेंट नो पॉकेट वीटो अवेलेबल नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैला तो सेम टू सेम देखो गवर्नर रो कथा कैन बी पार्डन रिप्राइज रेस्पाइट रिमिशन कम्युनिकेट इ सब करि परसन बुझि परछ तो फॉर द मनी बिल ही कैन असेंड और विथहोल्ड द कैन नॉट रिटर्न द रिक्वेस्ट से मनी बिल के फेरे नहीं पारत हैला आर्टिकल 200 गवर्नर हैज फोर ऑप्शन आर्टिकल 200 थी क्या से अस्कैन withhold return reserve for president this article 201 is bill reserve for president article 201 टा है bill reserve थी तीनटा ऑप्शन अछि assent withhold assent direct governor to return bill ये सब अछि हैला लास्ट लाइन एते पढ़ी तुम आगे ठीक फिर आउट के रही गेला कल गवर्नर फिर पढ़मा है प्रेसिडेंट ठीक अछि मते पीडीएफ नहीं हाँ साफ रे पठो ये देखी मैं अच्छा गोटे लोग के यदि क्षमा करबार थबा प्रेसिडेंट के नंबर आर्टिकल दी डील कर से कहत गोटे लोग के फांसी होचे राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखला कितने नंबर आर्टिकल दी अछि राष्ट्रपति ताके बंदी मुक्त कर देले कितने नंबर आर्टिकल वास्तव किंतु राज्यपाल पाखे से बिल से पावर अछि किंतु सेटा ताकर पाखे डेथ सेंटेंस माने जणे के फांसी होचे राष्ट्रपति बंचे बगा किंतु राज्यपाल बंचे नहीं पारत सेटा पार्ट सी प्रेसिडेंट पे हां ठीक अछि तो एते पढी तो हां ठीक अछि हां